अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल लर्निंग। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई से नई आने वाली वीडियो जो है वो मिलती रहे। सबको मेरा प्यार भरा सलाम। और जो है आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो मैंने सोचा कि कुछ लोगों को शायद नहीं पता होता है, क्योंकि हम कभी कभी ऐसी मुश्किलात में घिरे होते हैं जहाँ पे हमारे अपने भी हमारा साथ छोड़ जाते हैं। तो यकीन करें, मैं तो इन ऐप्स वालों को यकीन करें दुआएं देती हूँ। क्यों? क्योंकि हम कभी कभी हालात ऐसे आ जाते हैं कि हमें कोई 100 रुपया भी देने को तैयार नहीं होता। तो इन ऐप्स का थैंक यू, जो जी मुश्किल टाइम में काम आते हैं, सीधी सी बात है। बाकी इंटरेस्ट रेट तो हर बंदा ही लेता है, हर ऐप लेती है। लेकिन जब मुश्किल टाइम में हो ना, गलत काम करने की बजाय अगर आप एक अच्छे तरीके से उस पैसे को जो है वो यूज़ कर सकें या आप ले सकें, तो मेरे ख्याल से इस चीज़ में ऐब नहीं है। क्योंकि जो है ये चीज़ें बहुत कम जो है यूज़ करनी चाहिए। इन ऐप्स का जो है वो तभी यूज़ करें जब आप उस चीज़ को पे कर सकें। ठीक है, एक ऐसी ही एप्लीकेशन है एक जो मैं आपसे आज इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। मैं वहाँ पे आपको बताऊँगी कि आपको अगर पैसों की ज़रूरत है, यानी कि अगर आप कर्ज़ा लेना चाहते हैं तो आप किस तरह ले सकते हैं। यकीन करें, कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं है। आप घर बैठे जो है वो इस कर्ज़ को जो है वो वसूल कर सकते हैं। लेकिन मैं बताने से पहले आप सबको ये एक नसीहत करूँगी कि कोशिश करें कि आप उतना ही कर्ज़ लें जितना वापस कर सकते हैं। आज की जो एप्लीकेशन है वो है स्मार्ट कर्ज़ा एप्लीकेशन। इसका जो है वो लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप मोर पे क्लिक करेंगे, मेरी वीडियो में जाके मोर पे देखेंगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक प्ले स्टोर से आपको ये ऐप मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल के अंदर। फिर छोटा सा प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले वो आपसे आपकी पिक्चर मांगता है, आपके आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक पिक्चर मांगता है। फिर आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगता है। फिर आपसे 2 गवाह मांगता है, यानी कि आपकी जो है वो गवाही दे सकें। 2 नंबर मांगता है। इन केस अगर आप फ़र्ज़ करें कि खुदा ना खास्ता आपकी डेथ हो जाती है या आपका मोबाइल बंद है या आप भाग जाते हैं, तो 2 बंदे ऐसे मौजूद हों जिनका नंबर ऑन होना चाहिए, तो वो उनको कॉल कर सकें, उनसे पूछ सकें कि ये बंदे ने हमसे कर्ज़ा लिया था, वापस क्यों नहीं किया। तो मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ कि वही चीज़ लें। ये ना सोचें, फ्रॉड ना करें कि हम लेके भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो पुलिस को कंप्लेन भी कर देते हैं अगर आप भागेंगे, तो आपकी सिम के थ्रू आपको पकड़ लिया जाता है। ठीक है, ना सिर्फ आपको रकम वापस करनी पड़ती है बल्कि दुगनी तिगनी करनी पड़ती है और जलालत अलग होती है। तो कोशिश करें उतना ही कर्जा लें जितना आप वापस कर सकें। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन है स्मार्ट कर्जा एप्लीकेशन है, ये सबसे पहले जो है वो डायरेक्ट इतना ज़्यादा आपको लोन नहीं देती। आप अगर फ़र्ज़ करो पहली दफ़ा लोगे तो ये आपको 3,000 तक देती है। आप 3,000 लोगे तो 15 दिन के बाद आप खुद सेलेक्ट करते हो कि आपने कितनी किस्तों में देना है। यानी कि उनकी 2 होती हैं, 4 होती हैं और 6 होती हैं। सबसे पहले जब आप लोगे तो 2 या 4 होंगी, 6 नहीं होंगी, क्योंकि जब जैसे जैसे आपका लोन बढ़ता जाएगा ये मुद्दत भी आपको ज़्यादा देते जाएंगे। तो सबसे पहले 2 या 4 सेलेक्ट कर लें। इसका मतलब ये होता है अगर आप 2 किस्तें सेलेक्ट करते हैं तो 15 दिन के बाद एक किस्त और 15 दिन के बाद एक किस्त, तो इसके ऊपर 3,000 के पीछे वो 600 रुपया लेते हैं आपसे। यानी कि आज से आप 15 दिन के बाद काउंट कर लें, वो डेट आ जाती है साथ ही। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे, तो आप जो है वो वहाँ से ले सकते। अगर आप 4 करते हैं तो भी वो क्या करता है कि 15 दिन के बाद एक किस्त, फिर एक 15 दिन के बाद फिर एक, यानी कि 2 महीनों में यानी कि 4 किस्तें आपकी पूरी होती हैं 15 दिन के बाद। ठीक है, ये बहुत बेस्ट है अगर आप इन टाइम पे कर देते हैं। ये बात याद रखिएगा कि कोई भी लोन लेते हैं तो उनको उसी टाइम जितनी उनकी डेट होती है उस पर पे किया करें। जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं, बैंक वालों की अगर आप किस्त पे नहीं करते तो वो आपको तंग करना शुरू कर देते हैं। इन एप्लीकेशंस का भी यही होता है। तो हमेशा वही लें जो आप पे कर सकें। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे कि आपने लोन ले लिया। ठीक है, लोन लेने के बाद आपने उसको रीपे कैसे करना है। काफ़ी लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती। तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं कि शायद किसी का भला हो जाए। क्योंकि काफ़ी लोगों को रीपे करना नहीं आता, उनको पता नहीं चलता कि हम कैसे उनके पैसे वापस करेंगे। तो इसी चक्कर में डेट गुजर जाती है और हमारे पैसे दुगने तिगने हो जाते हैं। मैंने पिछले दिन वीडियो देखी, वो एक बंदा कह रहा था मुझे पता ही नहीं, मैंने इनसे 30,000 लिया था, मेरा लाख कैसे हो गया। हर चीज़ का नॉलेज लेके फिर उसको यूज़ किया करें। अल्लाह ताला ने दिमाग दिया आप लोगों को, जहन दिया है, उसको सोचने समझने की सलाहियत दी है, पढ़े लिखे आप लोग हैं, तो आप उस चीज़ को जो है वो पहले मुकम्मल तफसीलात लिया करें, फिर उस चीज़ को यूज़ करें, तो कभी भी नुकसान नहीं होता। फिर हम बाद में रोते हैं
कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ। फ्रॉड नहीं करती कोई भी कंपनी, आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस लिखी होती हैं। हम ये इस चीज़ के अहल होते हैं कि हम उन पे केस कर सकते हैं कि आपने जो कहा था आपने वो नहीं किया। इन केस अगर वो कहते हैं कि 15 दिन के बाद हम किस्त लेते हैं, आपकी 15 तारीख को बनती है, अगर मैं फर्स्ट को लोन ले रही हूँ तो 15 को बनती है, अगर मैं 15 को पे नहीं करती तो वो राइट रखते हैं, उन्होंने हमसे एग्रीमेंट साइन करवाए होते हैं कि हम 16 को जो है वो दुगनी कर देंगे। ठीक है, हमने खुद माना होता है कि ठीक है हम कर देंगे। तो अगर हम केस करेंगे भी, कोई इन्होंने चीज़ हमसे ज़्यादा ले लिया, तो वो तो राइट रखते हैं कि जी इन्होंने तो खुद साइन किया था। इसलिए कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उस चीज़ को इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है, उसको पहले उस प्रोसेस को समझा करें, देखा करें, जांच पड़ताल किया करें, फिर उस चीज़ को यूज़ किया करें। हम इतने पाकिस्तानी ना हैं कि यकीन करें, मुझे कहते हुए शर्म महसूस होती है कि हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल डायरेक्ट करते हैं। हम पहले उसके बारे में कोई भी जो है वो जजमेंट नहीं लगाते, हम कोई भी उसकी इन्वेस्टिगेट नहीं करते, हम कोई भी यूट्यूब सर्च नहीं करते। आजकल तो यूट्यूब पे हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़ आप कुछ भी लिखो सर्च में जाके आपको हर चीज़ मिल जाती है। चलें जी अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने काफ़ी ट्राई किया कि मैं आप लोगों को जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप दिखा भी दूं, लेकिन यकीन करें इनकी पॉलिसी इतनी सख्त है कि वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ब्लैक हो जाती है, वो रिकॉर्ड नहीं होती। तो आप जो है मैं आपको ज़ुबानी बता देती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी और आप जाके वैसा ही करेंगे। अच्छा, आपने जब लोन ले लिया, ठीक है, लोन आपने ले लिया, अगर आपने 4,000 लिया है पहले तो आप पे कर देते हैं इन टाइम, तो ये आपके लिए 10,000 की ऑफ़र रखता है कि आप 10,000 मज़ीद ले सकते हैं। ठीक है, आपको 10,000 भी देंगे, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर आपने पहली किस्तें पे नहीं की तो आपकी वही कंडीशन रहेगी कि उनकी जो 15 दिन के बाद डेट आएगी, तो अगर आप नेक्स्ट और ले लेते हैं पहला एक पे करने के बाद, अगर वो नेक्स्ट साथ में ऑप्शन दे देते हैं कि आपने अगर एक किस्त पे किया या 2 कर दिया ना इन टाइम पे, तो वो नेक्स्ट आपको कह देते हैं कि आप 10,000 का और ले सकते हैं। तो 10,000 का याद रखिएगा कि आज से 15 दिन के बाद किस्त स्टार्ट होगी, लेकिन जो आपकी पहली है वो भी, उसके भी दिन याद रखिएगा। ठीक है, तो मेरा आप लोगों को मशवरा है कि पहले एक लोन पे करें फिर नेक्स्ट लें, क्योंकि अगर आप बीच बीच में से आप वो ऑफ़र करता है कि आपको मज़ीद इतना दे सकते हैं, अगर आप वो भी ले लेंगे तो आपकी 2-3 डेट्स जो हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, वो फिर रीपे करना बहुत टफ हो जाता है। तो आपने लोन ले लिया, ठीक है, अब आपने उसको रीपे करना है, यानी कि वापस करना है। जब आप स्मार्ट कर्जा की एप्लीकेशन ओपन करते हैं, वहाँ पे दरमियान में नीचे बटन आता है रीपे का। जब आप रीपे पे जाते हैं तो 2 ऑप्शन आते हैं, जैज़ कैश और इजी पैसा। अगर तो आपने इजी पैसा के थ्रू पे करना है तो आप इजी पैसा पे क्लिक करेंगे, नीचे कोड आएगा, साथ कॉपी लिखा आएगा, आप कॉपी पे क्लिक कर देंगे। अगर जैज़ कैश के थ्रू करना है तो जैज़ कैश पे क्लिक करेंगे, नीचे कॉपी आएगा, कॉपी कर देंगे। ठीक है, आप फ़र्ज़ करें इजी पैसा का कॉपी कर लिया कोड आपने, आप इजी पैसा पे चले गए, वहाँ पे आएगा सी आल होता है कि मतलब जहाँ पे हमारी सारी डिटेल्स आती हैं इजी पैसा अकाउंट की। आपने सी आल, और अगर जैज़ कैश है तो आपने जैज़ कैश में मोर पे जाना है। ठीक है, क्लिक करना है, वहाँ पे आ जाएगा लोन पेमेंट, नीचे नीचे स्क्रॉल करते जाना, नीचे आ जाएगा लोन पेमेंट। आपने लोन पेमेंट पे जाके ऊपर सर्च बटन में देखना है, लिखना है स्मार्ट कर्जा, वहाँ पे स्मार्ट कर्जा ऐप आ जाएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे वो आपको कोड पूछेगा, जो आपने कोड कॉपी किया होगा स्मार्ट कर्जा एप्लीकेशन से, आपने वो कोड वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ऑटोमेटिक आपकी अगर एक किस्त है, आपने एक पे करनी है या 2 इकट्ठी करनी है तो दोनों सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर आपने एक ही पे करनी है तो वो एक के पैसे फ़र्ज़ करें आपने 3,000 लिया था तो वो 3200 या 3300 रुपये खुद ब खुद सामने आ जाएंगे, आपका नाम भी आ जाएगा। आपने उस पर रीपे पे करके ओके करना, वो आपसे आपके अकाउंट का पासवर्ड मांगेगा इजी पैसा का, आप अपना पासवर्ड लिख देंगे और आपका खुद ब खुद जो है वो पेमेंट उनको चली जाती है। आपने कभी भी ये नहीं करना कि आपको कोई फ़ोन करके कहता है जी हम स्मार्ट कर्जा एप्लीकेशन से बात कर रहे हैं, आप हमें पैसे भेज दें, आपकी किस्त इस तरह, आपने कभी भी इस तरह पे नहीं करना। आपने, वो लोग सिर्फ इजी पैसा या जैज़ कैश, इन 2 एप्लीकेशंस के अलावा वो किसी से रीपेमेंट नहीं लेते। तो आपने इन 2 एप्लीकेशन से खुद रीपे करना है, ठीक है, और ख़ुद जो है वो इस चीज़ को देखना है, खुद रीपे करने हैं उनको पैसे, किसी को भी देने नहीं हैं आपने। ठीक है, कोई आपको कॉल करता है कि जी हम इजी स्मार्ट कर्जा से बोल रहे हैं तो आप हमें पैसे भेज दें, तो इस तरह आपने किसी को पैसे नहीं भेजने, आपने खुद पे करने हैं। बाकी कर्ज़ों की जो है वो मज़ीद नौइयत ख़राब ना हो, इससे बचने के लिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जो कर्ज़ा लें उसको वापस करें। आप यकीन करें कि स्मार्ट कर्ज़ा एप्लीकेशन 1 लाख से ऊपर 1.5 लाख तक कर्ज़ा दे देती है, अगर आप मतलब उनको इन टाइम जो है वो पे करते रहें। ठीक है, अगर आप पहली के फ़र्ज़ करें आपने 4,000 की ली है ना, या 5,000 लिया है या 3,000 लिया है, आप उसको पे करें 4 किस्तों में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपकी वो मुद्दत बढ़ जाती है, आप ज़्यादा ले लें, उसको भी पे कर दें अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो वो फिर 30 देते हैं, फिर 50 देते हैं, फिर लाख देते हैं, फिर मज़ीद और 40-50 तक दे देते हैं, मतलब कि 1.5 लाख तक ईज़िली इनकी जाती है।
तो किसी को भी ज़रूरत है तो वो इस एप्लीकेशन का यूज़ करें, तो अच्छे तरीके से यूज़ करें। बाकी जो है मेरी बार बार एक ही बात है कि कर्ज़ों से बचें, उतना जितना है उसी में गुजारा करें। लेकिन कभी कभी इंसान ऐसी जगह फंस जाता है जहाँ पे कोई नहीं आसरा होता, तो मैं इसीलिए ये शेयर इन्फॉर्मेशन करती हूँ कि शायद कोई ऐसा इंसान ऐसी जगह फंसा हुआ हो जहाँ पे उसका पैसों के बगैर बिल्कुल गुजारा ना हो। तो मेरे ख्याल से आपको इस ऐप का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अपने रिलेटिव्स, अपने जानने वाले दोस्त हर बंदा छोड़ जाता है जब पैसे की बात आती है। तो ये शायद एप्लीकेशंस, मैं तो इनको दुआएं देती हूँ, क्योंकि एक तो हमारा इनके साथ होता है कि चलो हमारा जो है वो एक कनेक्शन बन जाता है, एक फैमिली की तरह वो हम पे ट्रस्ट करते हैं। तो बेहतर है कि आप उनका ट्रस्ट ना तोड़ें, इन टाइम आप जो है वो एप्लीकेशन को रीपेमेंट कर दें और मज़ीद जो है वो अपना काम स्टार्ट करें। कुछ भी काम करना चाहते हैं आप अपनी मुश्किल हल करना चाहते हैं तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसको यूटिलाइज़ करें, यूज़ करें। और एक हाँ, इस पे एक और बात भी आती है कि अगर आप इस पे इनवाइट करेंगे तो आपको, जब अगर फ़र्ज़ करें कि आप किसी अपने दोस्त को इनवाइट कर रहे हैं, स्मार्ट कर्ज़ा एप्लीकेशन के ऊपर जाके आप इनवाइट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे जाके लिंक शेयर कर देते हैं, वो बंदा उस एप्लीकेशन को उस लिंक के थ्रू डाउनलोड कर लेता है और वो कर्ज़ लेता है। जब वो कर्ज़ लेगा ना तो स्मार्ट कर्ज़ा आपको फ्री एज आ रिवार्ड 800 रुपया आपको देता है। यकीन करें, मुझे इस तरह मिला हुआ है, ठीक है, ये देते हैं। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, मतलब आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं कि मतलब आप किसी को बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, कोई बिल्कुल ही गरीब घराने से होते हैं, तो आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, उसके बाद आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिसको कर्ज़े की ज़रूरत हो, उसको सुजेस्ट करें कि आप यहाँ से कर्ज़ा ले सकते हैं। जब वो कर्ज़ा लेगा तो आपको 800 रुपया जो है वो मिल जाता है, आपके अकाउंट में फ़ौरन आ जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह इससे अर्निंग भी कर सकते हैं, बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरे ख्याल से। तो बाकी जो है मुझे दीजिए अब इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। और मेरा नंबर भी मौजूद है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं बिला झिझक। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो, मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइड करूँगी। अब दीजिए मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन है आपको या नहीं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।